बच्चों, बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस शेयर। बीकॉम का ये टॉपिक है। तो एक्चुअली रिडम्पशन होता क्या है, पहले तो सवाल यही उठेगा कि रिडम्पशन क्या होता है। तो रिडम्पशन का मतलब है कि सर हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रेफरेंसेस शेयर होल्डर्स को कह रहे हैं कि भैया अब जो आपको शेयर्स दिए गए थे वो शेयर हमें वापस कर दो, और बदले में आप क्या ले लो, पैसे ले लो। मतलब जो आपने शेयर्स इशू किए थे उस शेयर्स के बदले अब आप शेयर होल्डर्स को पैसे वापस कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड रिडम्पशन। तो सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील करता है बेटा इस चैप्टर से। और ये कहता है कि कंपनी कैन रिडीम प्रेफरेंसेस शेयर्स आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट में से, और आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू मेड फॉर रिडम्पशन। मतलब उस रिडम्पशन के लिए आप फ्रेश इशू कीजिए शेयर्स का। अब ये शेयर्स इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं और प्रेफरेंसेस शेयर्स भी हो सकते हैं। ठीक है बेटे। दूसरा कहता है कि सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स रिडीम होंगे। तो अगर आपके पास कभी ऐसा केस आ जाए कि आपके शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं है, तो पहले आपको उन्हें फुल्ली पेड अप कराना पड़ेगा, तब आप रिडीम कर सकते हो। ठीक है बेटे। तीसरा कि प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस शेयर्स शैल बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जो प्रीमियम और रिडम्पशन दिया जाएगा, यानी कि रिडम्पशन के टाइम जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप देंगे नॉमिनल वैल्यू से, वो पैसा प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा। ठीक है बेटे। और चौथी चीज, इफ रिडम्पशन मेड आउट ऑफ प्रॉफिट या फ्री रिजर्व्स, तो सम इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंसेस शेयर्स शैल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। मतलब समझ में आया कि अगर आप रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट या फ्री रिजर्व से कर रहे हैं, तो आपको बेटा जितने के प्रेफरेंसेस शेयर्स हैं उतनी वैल्यू आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के अंदर। बताइए कोई दिक्कत? ठीक है बेटे। तो आगे हम देखेंगे कि हमारे पास मेथड्स क्या हैं। तो बेटा मेथड्स हैं तीन, कि द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू शेयर्स, मतलब आप शेयर्स इशू करिए और उससे जो पैसा आएगा उससे आप वापस कर दीजिए शेयर होल्डर्स के पैसे। दूसरा क्या कि आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को कैपिटलाइज कीजिए और उससे पेमेंट कर दीजिए। मतलब जितने की आपकी इन्वेस्टमेंट हो रखी है उन शेयर्स में, उतने की वैल्यू आप कैपिटलाइज कीजिए अपने प्रॉफिट शेयर से, और शेयर होल्डर्स को पैसे वापस कर दीजिए। तीसरा बेटा इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटे। अब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस शेयर्स बाय इशू ऑफ शेयर्स, इसमें कैसे होता है? कहता है कि इन दिस मेथड कंपनी कैन इशू न्यू शेयर्स, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंसेस शेयर्स, एंड द प्रोसीड्स ऑफ सच शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर रिडम्पशन पर्पस ऑफ प्रेफरेंसेस शेयर्स। ठीक है बेटे। मतलब कि सर हम शेयर्स इशू करेंगे और उससे जो पैसा आएगा उसे हम प्रेफरेंसेस शेयर होल्डर्स को पैसे वापस करेंगे। लेकिन बेटा अगर आप डिबेंचर इशू करके ये काम करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते। डिबेंचर का प्रोसीड्स कभी भी प्रेफरेंसेस शेयर्स के रिडीम करने के लिए यूज नहीं किया जाएगा। याद रहेगी बात? चलिए तो इसके एंट्रीज देख लेते हैं। सबसे पहला बेटा कि व्हेन न्यू शेयर्स आर इशूड, अगर आप नए शेयर्स इशू कर रहे हो तो नए शेयर इशू करने की आप एंट्री क्या करते हैं? सर ये तो बचपन में पढ़ा था हमने 12th क्लास के अंदर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। इसके अलावा आप कई बार अपने बुक्स में देखेंगे बेटा, तो आपको इसकी जगह पे एक दूसरी एंट्री दिखाई देती है। ये दोनों एंट्री कंबाइंड कर देते हैं वो एक्चुअली, और शेयर एप्लीकेशन से शेयर एप्लीकेशन कैंसिल हो जाता है। तो इन दैट केस आप एक ही एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इफ एनी। समझ आ रही बेटे? तो आप ये दो एंट्रीज भी कर सकते हैं और एक सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं, मतलब दोनों एंट्रीज को मर्ज करके एक सिंगल एंट्री कर सकते हैं। ठीक है बेटे। फिर हम क्या करेंगे कि हम ड्यू करेंगे प्रेफरेंसेस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। तो प्रेफरेंसेस शेयर होल्डर के अकाउंट में ड्यू करने के लिए हम एंट्री करेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंसेस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंसेस शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है बेटे। और फिर कर देंगे इनकी पेमेंट। तो पेमेंट की एंट्री होगी प्रेफरेंसेस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है बेटा। और ये जो प्रीमियम आपने दिया है ना, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस शेयर्स, इसको बेटा हमेशा आपको राइट ऑफ करना है। ठीक है। और राइट ऑफ करने के लिए आप एंट्री क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस शेयर्स अकाउंट। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत? चलिए फिर आता है रिडम्पशन ऑफ शेयर्स आउट ऑफ प्रॉफिट।
तो आउट ऑफ प्रॉफिट में एक नई चीज दी आ जाएगी कि हम सीआरआर क्रिएट करेंगे, यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करेंगे। बाकी चीजें सेम चलेंगी। करें, देखिए बेटे, तो बेटा आता है व्हेन शेयर्स आर रिडीम्ड बाय यूटिलाइजिंग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, एन अमाउंट इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम्ड इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। मतलब आप अगर आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से क्या कर रहे हैं, रिडम्पशन कर रहे हैं, तो इक्वल अमाउंट जितने का फेस वैल्यू है उतना पैसा आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। ठीक है बेटे। और एंट्रीज देखिए क्या हो गया, मैंने कहा था एक एक्स्ट्रा एंट्री आएगी, तो ये वाली एंट्री आप पहले भी कर रहे थे, प्रीमियम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है बेटे। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, और ये प्रीमियम को रिडीम करने की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और लास्ट में एक एंट्री हमने और कर ली बेटा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब इस केस में भी आपने सेम एंट्रीज की हैं, एक एक्स्ट्रा एंट्री आई और एक पहली वाली जो इशू की एंट्री थी वो कट गई। ठीक है बेटे। तो अगर आप रिडम्पशन कर रहे हैं दोनों मेथड मिक्स करके, कौन से मेथड, यानी कि आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ प्रोसीड्स, तो इन दैट केस एक एंट्री आपकी इसमें बढ़ जाएगी, और वो कौन सी वाली बेटा, इशू ऑफ शेयर्स वाली। ठीक है, चलिए वो भी देखेंगे। फिलहाल एक एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है हीरो इंडिया लिमिटेड हैड 10,000 12% redeemable preferences of shares of 100 each fully paid up. The company decided to redeem these preference shares at par by issuing sufficient number of equity shares of 10 each fully paid up at par. अब बेटा जी आपको शेयर्स रिडीम करने हैं 10,000 इंटू 100 यानी 10 लाख रुपए के, और इक्विटी शेयर इशू करने हैं आपको 10 रुपए वाले। तो 10 लाख रुपए रिकवर करने के लिए आपको कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे सर, 1 लाख शेयर्स। ठीक है बेटे। तो यहां देखो मैंने कंबाइंड वाली एंट्री करी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है बेटे। इसकी जगह पे मैं एंट्री कर सकता था बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और दूसरी एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है बेटे। चलिए दूसरी एंट्री हम फिर ड्यू करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में, तो लिखेंगे 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, यहाँ पे रिडम्पशन पर प्रीमियम नहीं था इसलिए हमने प्रीमियम नहीं लिया। अगर यहाँ रिडम्पशन पर प्रीमियम होता तो हम क्या लेते, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और लास्ट में बेटा इनको पेमेंट करने की एंट्री हो जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बताइए कोई दिक्कत। चलिए एक और देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि कंपनी के पास 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं फुल्ली पेड अप हैं 4 लाख रुपए के, 1,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 ईच फुल्ली पेड अप हैं, ये भी 1 लाख रुपए के। रिजर्व में बेटा हमारे पास कैपिटल रिजर्व है 50,000 रुपए, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है 50,000 रुपए, जनरल रिजर्व 75,000, प्रॉफिट एंड लॉस 35,000। On 1st April 2020, the board of directors decided to redeem the preference share at par by utilizing of reserves, यानी कि आउट ऑफ प्रॉफिट करना है बेटे। और इन दैट केस सबसे पहला प्रेफरेंस देंगे आप जनरल रिजर्व को, उसके बाद कोई अमाउंट अगर बचता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसके बाद अगर कोई बचेगा तो फ्री रिजर्व से करेंगे। फ्री रिजर्व में आप समझ सकते हो अगर रिजर्व फंड हो गया या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हो गया, ये सब फ्री रिजर्व्स होते हैं जो डिविडेंड पर्पस के लिए यूज कर सकते हो आप। ठीक है बेटे। पर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और कैपिटल रिजर्व का यूज हम नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो आपको करनी है जनरल एंट्रीज। करें शुरू। पहली एंट्री बेटा हम करेंगे ड्यू करने की, तो 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स थे, हमने एंट्री करी 10% प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दूसरी एंट्री बेटा इनको पेमेंट करने की, तो पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और बेटा यहां पर अभी प्रीमियम नहीं था तो प्रीमियम वाली तीसरी एंट्री यहां पर स्केप करेंगे हम, और चौथी एंट्री क्या हो जाएगी बेटे, कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर करने की, ओह सॉरी कैपिटल रिजर्व कर रहा हूं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ट्रांसफर करने की। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 75,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 25,000, और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में आ गया बेटा 1 लाख रुपए। टोटल 1 लाख रुपए की हमने रिडम्पशन की है, उसमें पहले 75,000 हमने जनरल से ले लिए, जो बच गए वो कहां से आए बेटे,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बताइए कोई दिक्कत? चलिए, तो पहला मेथड था बेटा बाय इशू, और दूसरा मेथड हो गया बाय अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या आउट ऑफ प्रॉफिट कह लो आप। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए, अब ये तीनों एंट्रीज एक साथ आ गई हैं यहाँ पे। आपको अगर कॉपी करना है तो पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा वीडियो। ठीक है बेटे, चलिए नेक्स्ट है, चिलियन पेपर लिमिटेड had 3,012% redeemable preferential shares of 100 each, fully paid up. The company had to redeem these shares at premium of 10%. अब पहली बार हमारे पास प्रीमियम आया है। It was decided by the company to issue the following 8,000 equity shares at 10. अब बेटा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स रिडीम करने हैं। 3 लाख और फिर 10%, यानी 3,30,000 रुपए चाहिए आपको इसको रिडीम करने के लिए। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि 18,000 इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं आपको 10 रुपए वाले। The issue was fully subscribed and all amount were received full. The payment was duly made. The company had sufficient profit. मतलब अगर यहाँ से भी पैसा बच जाता है, कम पड़ जाता है, तो वो पैसा आप कहाँ से लाएंगे? प्रॉफिट से। इसलिए उसने बोला कि कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटे, तो पहले इशू की एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे भी मैंने कंबाइंड वाली एंट्री की है, आप वो भी कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है बेटे, चलिए, तो 18,000 शेयर्स और 10 रुपए के, तो टोटल कितना हो गया? 1,80,000 रुपए। पहली एंट्री क्लियर हो गई। चलिए, दूसरी हम ड्यू करेंगे। तो ड्यू करने की एंट्री हो गई 12% प्रेफरेंशियल शेयर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। तो 30,000 प्रीमियम के, 3 लाख हो गए रिडम्पशन के और प्रेफरेंशियल शेयर्स के, टोटल अमाउंट हो गया 3,30,000। कोई दिक्कत बेटे? चलिए, इसके बाद बेटा हम कर देंगे पेमेंट। तो पेमेंट के लिए हमने किया प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 3,30,000 3,30,000। कोई दिक्कत? चलिए, और जो प्रीमियम हमने दिया था उस प्रीमियम को रिडीम कर लेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। ठीक है, कर लिया राइट ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और लास्ट पॉइंट हमें क्या करना है बेटे? हमें क्रिएट करना है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो बेटा आपने टोटल पेमेंट कितने की है? सर टोटल पेमेंट तो हमने 3,30,000 रुपए की थी। हाँ जी, लेकिन 3,30,000 में आपके फेस वैल्यू कितने के थे बेटे? सर फेस वैल्यू तो सिर्फ 3 लाख के थे। हाँ जी, तो 3 लाख में से बेटा आपने 1,80,000 रुपए का इशू कर लिया है नहीं? तो 3 लाख में से 1,80 का इशू कर लिया, तो बाकी कहां से लाओगे पैसा? सर बाकी लाना पड़ेगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से। ठीक है बेटे, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और हम बनाएंगे क्या? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। बात ठीक है बेटे? चलो, तो अब सारी एंट्रीज एक साथ देख लेते हैं। देख लीजिए, 3 लाख के शेयर्स थे, 1,80,000 प्रोसीड्स हो गए, तो 1,20,000 बैलेंस आ गया। ठीक है बेटा, चलो ये सारी एंट्रीज एक साथ आ गई। वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ यूवी कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंसिस्ट 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 40 ईच फुल्ली पेड अप and 2,008% redeemable preferential shares of 50 each fully paid up. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हमारे पास है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कैश एट बैंक है बेटा 98,000. Preferential shares are redeemed at a premium of 10% and for the purpose of redemption the directors are empowered to make fresh issue of shares at par after utilizing reserves. मतलब कह रहा है कि सर पहले तो आप रिजर्व यूटिलाइज कर लो, और रिजर्व यूटिलाइज करने के बाद अगर पैसे कम पड़ते हैं तो वो आप फ्रेश इशू करके लाएंगे। ठीक है, सब्जेक्टेड टू द कंडीशन दैट सम ऑफ 20,000 सेल रिजर्व रिमेन इन जनरल रिजर्व। अब यहां पर भी उसने कंडीशन डाल दी कि कम से कम 20,000 रुपए तो आपको जनरल रिजर्व में रखने ही पड़ेंगे। ठीक है बेटे, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो पहले तो बेटा हमें यही करना पड़ेगा कि कितने शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे, है ना? तो जरा ध्यान से देखना, आपको टोटल रिडम्पशन करनी है 2,000 शेयर 50 रुपए वालों की, तो 1 लाख रुपए की टोटल रिडम्पशन करनी है बेटे आपको। ठीक है, इसमें से आपके पास रिजर्व में पड़ा हुआ है 60,000 रुपए, लेकिन वो कह रहा है कि 20,000 का बैलेंस मेंटेन करना है, तो 60,000 माइनस 20,000 कितना हो गया बेटे? 40,000। हाँ जी सर। अब बेटा ध्यान से देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में 40,000 है, बच्चा बड़ा खुश होता है, तुरंत 40,000 माइनस कर देता है। और ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको इस प्रेफरेंशियल शेयर्स को रिडीम करना है बेटा 10% प्रीमियम पर,
और वो प्रीमियम आप कहां से काटते हो? सर वो तो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट से काटते हैं। हाँ जी। तो पहले बेटा ये 10,000 रुपए आपको यहां से हटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 40 में से 10 चलेंगे तो कितने बचे बेटे? 30,000 रुपए। बात समझ में आ रही है क्या मैं बोल रहा हूँ? 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं, उसका 10% आपको क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। किस पर्पज के लिए? सर जो प्रीमियम देंगे उसको राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है बेटे। तो ये कितने हो गए बेटा? सर 70,000 हो गए। 70,000 हो गए, तो बचे हुए हम कहां से लाएंगे? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से। और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में कितना है बेटा? 15,000। तो 15,000 वहां से माइनस कर लो। तो अब आपके पास 1 लाख की रिडम्पशन कर दी थी, और टोटल फंड आ गया 40, 30, 70, 80 और 5, 85, 85,000 रुपीज। तो 15,000 बेटा आपको बैलेंस कम पड़ रहा है। ये 15,000 रुपए बेटा आपको लाने हैं कहां से? इशू करा के। अब आप जो शेयर्स इशू करेंगे, इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे, तो इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू है 40 रुपए। तो बेटे 15,000 को डिवाइड कर लीजिए 40 से, पैसे बचे कितने? 375 शेयर्स बचे। ये 375 शेयर्स आपको इशू करना है। बात समझ में आ गई इतनी? चलिए, तो हम इशू करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है बेटा। तो 15,000 रुपए, 375 इंटू 40, 15,000, और 375 इंटू 4, 10% प्रीमियम पर इशू किया आपने, ठीक है। चलिए, तो टोटल पैसे आ गए बेटा आपके पास 16,500 रुपए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए। 8 preferences shares capital account debit, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंसेस शेयर होल्डर अकाउंट। मतलब 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स, 1 लाख रुपए, सॉरी डिबेंचर कर रहा हूँ, प्रेफरेंसेस शेयर्स 1 लाख रुपए के प्रीमियम, और टोटल पेमेंट आपने करी बेटा 1,10,000 रुपए की, ठीक है। चलिए, उसके बाद प्रेफरेंसेस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,10,000, 1,10,000 पेमेंट हो गई। चलिए, पेमेंट करने के बाद आपको वो जो 10,000 रुपए हमने बचा के रखे थे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से, उससे हमने क्या किया? राइट ऑफ कर दिया प्रीमियम को। तो प्रीमियम और प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस शेयर्स, ठीक है बेटे। और इसके बाद जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है बेटे। मतलब वो जो पैसे हमने स्टार्टिंग में निकाल के रखे थे वर्किंग नोट के अंदर, वो अब यहाँ पे हमने एंट्रीज में डाल दिए। बस ये आपकी सारी एंट्रीज एक साथ आ गई, ठीक है बेटे। देख लीजिए एक बार। फिर एक और क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि द एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ राजपूत लिमिटेड इज गिवन इज बिलो। 5,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जिसमें 7 पेड अप है 35,000 रुपए के, 10,000 इक्विटी शेयर हैं 10 रुपए के, 1 लाख रुपए। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में बेटा 5,000 रुपए पड़े हुए हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में हमारे पास 2,000 रुपए पड़े हुए हैं, और जनरल रिजर्व में पड़ा हुआ बेटा 50,000 रुपए। अंडर द टर्म ऑफ इशू द प्रेफरेंस शेयर्स are redeemable on 31st March 2021 at 5% premium. In order to finance the redemption, the company makes a right issue of 50,000 equity shares of 10 each at 11, मतलब 10 रुपए के शेयर 11 रुपए में इशू करेगा, यानी 1 रुपए प्रीमियम पे। 2 is payable on application, 4 is payable on allotment, and balance on 1st January 2022. The issue was fully subscribed and allotment made on 1st March 2021. The money due on allotment were received by 31st March 2021. The preference shares were redeemed are fulfilled the necessary condition of section 55 of Companies Act. एक बात यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना बेटे, ये जो रिजर्व है ना, ये कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व नहीं है, ठीक है। चलिए, अब पहले तो हम इशू करने की एंट्री करेंगे। तो प्रेफरेंसेस शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंसेस शेयर फाइनल कॉल। अब ये फाइनल कॉल की एंट्री कैसे कर दी सर? ये तो पहले नहीं करते थे। हाँ जी बेटे, मैंने कहा था सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स इशू किए जाएंगे, रिडीम किए जाएंगे। तो ये तो 7 पेड अप ही है, तो पहले इसको फुल्ली पेड अप बनाएंगे, इसलिए हमने फाइनल कॉल मांगी है 8% प्रेफरेंसेस शेयर फाइनल कॉल टू प्रेफरेंसेस शेयर कैपिटल, और फिर बेटा उसने हमें पैसे दे दिए बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंसेस शेयर फाइनल कॉल, ठीक है बेटे।
तो ये हमारे अब शेयर्स हो गए फुल्ली पेड अप। अब हम आगे का काम करेंगे। आगे इश्यू करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब 2 रुपए पेबल था तो 5,000 इंटू 2, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। ठीक है बेटे। फिर मांग लो अलॉटमेंट, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है बेटे। और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कोई दिक्कत? चलिए, तो हमारे पास अलॉटमेंट तक के पैसा आना था, तो अलॉटमेंट तक का तो पैसा आ गया। अब आगे क्या करना है बेटे? वही पुराना काम, प्रेफरेंसेस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंसेस शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, चलिए ठीक है। इसके बाद बेटा जनरल रिजर्व टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब सर यहाँ पे आपने प्रॉफिट लॉस नहीं लिया। बेटा मेरे पास प्रॉफिट लॉस है ही नहीं इस बार। इस बार मेरे पास सिर्फ जनरल रिजर्व है, इसलिए मैंने सिर्फ जनरल रिजर्व ही लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जो प्रीमियम दिया था हमने, उस प्रीमियम को हमने यहां से राइट ऑफ कर लिया। इसके बाद जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ये पैसा भी हमने कहां से ट्रांसफर किया बेटे? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से। और फिर पेमेंट कर देंगे प्रेफरेंसेस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये आगे पीछे कर सकते हो एंट्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटे, 52,500। चलिए, ये आपके पास एंट्री एट अ ग्लांस आ गई। बेटा इसके थोड़ा सा स्क्रीन छोटा पड़ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ से नरेशंस हटा दिए हैं। तो नरेशंस जब आप क्वेश्चन कर रहे थे, तो जब सिंगल सिंगल जनरल एंट्री आ रही थी तो उसमें नरेशन लिखे हुए थे, तो आप नरेशन वहां से देखकर कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन। तो बेटा हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 3,85,000 रुपए के, प्रेफरेंसेस शेयर है 65,000 के, जनरल रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 90,000, ट्रेड पेबल 1,56,500, इंटेंजिबल एसेट्स 6,23,500, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 18,500 और कैश एट बैंक है 55,000। ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत बड़ा था, तो मैंने क्या किया कि जितना मुझे रिक्वायरमेंट था उतनी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ उस क्वेश्चन से उठा ली है। जो आपके पास पीडीएफ जाएगा बेटे उसमें ये पूरा क्वेश्चन है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन उठाई है। तो जब आप पीडीएफ देखेंगे तो उसमें आपको ये पूरा क्वेश्चन दिखाई देगा, तो कुछ अलग फॉर्म में दिखाई देगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बस मैंने उसी क्वेश्चन से रिक्वायर्ड अमाउंट निकालकर अलग से रख लिया था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है बेटे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से पढ़ना। कह रहा है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस शेयर एट प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब आपका जो डिवेंचर है वो कैसे, सॉरी यार, प्रेफरेंसेस शेयर्स कैसे रिडीम होंगे? प्रीमियम पर। टू सेल ऑल इन्वेस्टमेंट एट 15,000। कभी कभी क्या होता है बेटा, हमें पैसे कम पड़ जाते हैं, तो इन दैट केस पैसे पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एसेट्स बेचने पड़ते हैं अपने। तो एसेट्स बेचने की एंट्री हमें आती है बचपन से, हम अभी तो डिस्कस करेंगे तो पता लग ही जाएगा आपको, जिसको नहीं आती है उनको, बाकी को तो पता ही है। नेक्स्ट, टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडम्पशन द कंपनी फंड सब्जेक्टेड टू लीविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 12,000। आपको 12,000 रुपए कम से कम बैंक में बैलेंस मेंटेन करके चलना है। ठीक है बेटे। टू इश्यू मिनिमम इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर इज टू बी रेज। और जो बचेगा उस पैसे के लिए आपको क्या करना पड़ा बेटा? इक्विटी शेयर इश्यू करना है 50 रुपए का, 10 रुपए प्रीमियम पर। ठीक है बेटे। तो जरा ध्यान से देखो, तो हमें कितना पैसा हमारे पास है और कितना पैसा हमें चाहिए होगा। ठीक है बेटे। तो टोटल रिडम्पशन जो करनी है हमें, तो बेटा टोटल जो रिडम्पशन करनी है हमें, वो पैसा निकालते हैं जरा। सबसे पहले तो आपको जो पेमेंट करनी है वो देख लो आप। सर हमें पेमेंट करनी है 65,000 के प्रेफरेंसेस शेयर्स की। ठीक है बेटे। और इसको 10% प्रीमियम पे करना है, तो 6500 रुपए और ले लो, 6,500 रुपए, 6,500। तो टोटल हमें पैसे चाहिए बेटा 71,500 रुपए। ठीक है। अब हमारे पास कैश अवेलेबल है 55,000 रुपए, लेकिन इसमें 12,000 रुपए मुझे मिनिमम मेंटेन करके चलना है, तो वो 12,000 तो मैं कंसीडर कर ही नहीं सकता। तो 55 में से 12 आप माइनस कर लीजिए, तो आपके पास बचा 43,000। तो ये 43,000 आप कैश इसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है बेटे। और आपने इन्वेस्टमेंट बेचा 15,000 रुपए का, तो 15,000 के इन्वेस्टमेंट माइनस हो गए। अब बेटा आपके पास टोटल कैश रिक्वायर्ड है 13,500 रुपए। इतना कैश चाहिए आपको। अभी तक क्या हो रहा था कि हम जो इशू अमाउंट निकाल रहे थे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाला था इशू अमाउंट, वो बेटा हमने
कैसे निकाला? वो हमने फेस वैल्यू देख के निकाला था, क्योंकि हम वहां पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं कर रहे थे, हम वहां इशू देख रहे थे कि इशू हमें कितना करना है। ठीक है बेटे, लेकिन यहां पर हमें पैसा चाहिए, तो हम पैसा देखेंगे कि हमें पैसे की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो 13,500 रुपए हम कहां से लाएंगे बेटा? शेयर इशू करके। और शेयर को आपको 10 रुपए प्रीमियम पे इशू करना है, तो 50 रुपए के शेयर और 10 रुपए प्रीमियम, टोटल कितना हो गया? 60। तो 13,500 रुपए को आप 60 से डिवाइड कीजिए, आपको क्या मिलेगा बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड टू इशू मिलेगा आपको। ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड टू इशू कितना हो गया बेटे? 2,25,000, सॉरी 2,25,000 कह रहा हूँ, 225 शेयर्स इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। ठीक है बेटे, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, तो देखते हैं एंट्रीज। तो हमने डिसाइड कर लिया कि सर हमें 225 शेयर्स इशू करने हैं, चलो कर लेते हैं 225 शेयर्स इशू, क्या दिक्कत है। तो 225 शेयर्स इशू करने के लिए हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब यहाँ पर आप चाहो तो कंबाइन करके एंट्री कर लो, क्या करोगे एंट्री? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है बेटे, अब ध्यान रखना कि जब आप वो कैलकुलेट करोगे ना कि आपको कितना प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप इशू में 13,500 नहीं, 13,500 नहीं लेंगे, आप प्रीमियम एक्सक्लूड करके लेंगे। यानी कि अगर आपको यहां पर कोई बोलता है कि बताओ सर, अब बताओ कितने पैसे आपको चाहिए होंगे शेयर्स इशू करने के लिए आउट ऑफ प्रॉफिट, तो हम कहेंगे सर देखो, हमें टोटल 65,000 रुपए की रिडम्शन करनी थी, उसमें से 11,250 रुपए तो हम इशू करके ले आए, जो बच गया वो कहां से आएगा बेटे? सर जो बच गया वो आएगा प्रॉफिट और रिजर्व से। ठीक है बेटे, चलो इतनी बात हमें समझ में आ गई। फिर हमने कहा सर प्रेफरेंसेस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंसेस शेयर होल्डर। वही 65,000 रुपए की आपको रिडम्शन करनी है, 6500 रुपए रिडम्शन प्रीमियम के, और टोटल 71,500। ठीक है बेटे, चलो फिर हम जो प्रॉफिट है उसको रिडीम कर लेते हैं, प्रीमियम को रिडीम कर लेते हैं, तो इसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंसेस शेयर्स, 6,500 6,500, कोई दिक्कत? चलिए, अब बेटा हम इन्वेस्टमेंट बेचते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बेटा हमारे पास था 18,500 रुपए का, तो हमने कहा बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। 18,500 की चीज को आपने 15,000 रुपए का बेचा है, तो 3,500 रुपए का क्या हो गया बेटा? आपको लॉस हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, अब इन्वेस्टमेंट की जगह अगर फर्नीचर बेचता तो टू फर्नीचर हो जाता, मशीन बेचता तो टू मशीन हो जाता, और लॉस की जगह अगर प्रॉफिट होता तो ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट की जगह कहां चला जाता बेटे? क्रेडिट में। ठीक है ना, इन दैट केस हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो लास्ट की दो एंट्रीज कर लेते हैं। तो अब हमें बेटा ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि सर 65,000 रुपए टोटल चाहिए होंगे, और हमने इशू कितना कर लिया है? सर 11,250 इशू कर लिए हैं हमने। तो फेस वैल्यू लेना है यहाँ पर, प्रीमियम इंक्लूड करके नहीं लेना है। ठीक है बेटे, तो 53,750 का आपने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट किया, और लास्ट में आप क्या करेंगे? पेमेंट कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत बेटा? चलिए, अब कभी कभी दे देता है बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो बैलेंस शीट कैसे बनाओगे वो देखो। आपके पास पहले कितने के शेयर्स थे? 3,85,000 रुपए के इक्विटी शेयर्स थे। जब आप क्वेश्चन देखोगे स्टार्टिंग में तो पता लग जाएगा आपको। 3,85,000 के शेयर्स थे, और हमने नया कितना इशू किया था बेटा? 11,250 के। और ये बेटे सेम कैटेगरी के शेयर्स है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऐड कर लिया है। अगर ये अलग अलग कैटेगरीज के होते तो अलग अलग कैटेगरीज में हमें इसको दिखाना पड़ता। तो हमारे पास शेयर हो गया कितना बेटा? 3,96,250। अब जब आप रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें जरा ध्यान दीजिएगा। एक तो बेटा आपके पास कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अमाउंट हमेशा लेना है, जितना आपने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट किया है वो वाला अमाउंट यहाँ पर हमेशा आएगा। ठीक है, बच्चे सब चीजें डाल देते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डालना ही भूल जाते हैं। ठीक है बेटे, सेकंड चीज, जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है उसको निकालते हुए बड़ा केयरफुल रहना है। कैसे? देखो जरा, 90,000 का था आपके पास, इसमें से आपने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर लिया बेटा 53,750। ठीक है, याद है ना? हाँ जी। फिर 3,500 रुपए आपने यहां पर माइनस करने हैं, कौन से वाले बेटा? ये जो लॉस हुआ है ना हमें इन्वेस्टमेंट बेच के, वो वाला। ठीक है,
और 6500 का आपने प्रीमियम राइट ऑफ किया था, तो ये माइनस हो गया। अगर बेटा एसेट बेचते हुए प्रॉफिट होता तो यहां पर प्लस हो जाता। ठीक है बेटे, तो टोटल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमारे पास बच गए 26,250। और जो शेयर्स आपने इशू किए हैं वो प्रीमियम पे इशू किए थे, तो शेयर्स पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आया आपका 2250, तो वो 2250 भी यहाँ पर ऐड कर लीजिए। टोटल हो गया 82,250, वो 82,250 यहाँ पर आ गया। ठीक है बेटे, ट्रेड पेबल्स में कोई चेंज आया नहीं है, तो ट्रेड पेबल हमने एज इट इज लिख दिया। लाइबिलिटी साइड का काम हो गया। एसेट साइड में हमारे पास टेंजिबल एसेट्स थे, पहले भी 623 के, अभी भी 623 के ही हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट था हमारे पास 18,500 का, जो अब नहीं है, तो उसमें उसको हमने मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है बेटे, और बैंक बैलेंस हमने मिनिमम मेंटेन किया है 12,000 रुपए का, तो वही मिनिमम अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। फिर बैलेंस शीट का टोटल कर लीजिए और आपको 15 मार्क्स मिल गए। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत? चलिए, थैंक यू।